गुड इवनिंग दोस्तों, यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जिसके करोड़ों भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे सैनिक हैं, सभी को बेसब्री से इंतजार है। और साथियों होता ही है, लेकिन एक बात साथियों मुझे ध्यान आ गई कि याद रखना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। फिर भी 8वें वेतन आयोग की आज मैं बिल्कुल स्टिक टेबल बता दूंगा कि कितना आपका इजाफा होगा, कितना आपका बढ़ेगा, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा और फिटमेंट फैक्टर किस हिसाब से लगाया जाता है वो मैं आपको पूरी जो है लेटर दिखाऊंगा, पूरी टेबल बताऊंगा। और सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक किसकी पेंशन में कितना इजाफा होगा, आज बिल्कुल स्टिक और एक्यूरेट आंकड़े लाया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक साल जो इंतज़ार कर रहे हो उसका आज ही आपको क्लियर हो जाए। आज ही पता लग जाएगा कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो ये कई एक्सपर्ट से हमने डेटा लिए हैं। तो सुभाष गर्ग जी हैं जो पूर्व वित्त मंत्री, वित्त सचिव है, उनसे हमने आंकड़े लिए हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जो हल्ला हो रहा है, एनसीएम मांग कर रही है 2.86 की, तो उन्होंने कहा है कि 2.86 भूल जाओ। ये 2.86 चांद को मांगने के बराबर है और इतना कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं पहले लेटर दिखाऊंगा, फिर मैं उनकी वीडियो दिखाऊंगा उन्होंने क्या कहा, और फिर मैं वो स्टिक टेबल दिखाऊंगा जिसमें एक एक आंकड़ा क्लियर है कि आपका तब तक कितना डीए होगा, फिटमेंट फैक्टर कैसे बनता है, और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा उस टेबल में। तो चलो साथियों, ये मैं लेटर दिखा रहा हूँ, उसमें उन्होंने क्या कहा। तो साथियों, ये वो लेटर देख रहे हो, 8th पे कमीशन में सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर यानी कि पे लेवल 1 से 9, क्योंकि जो 10वां पे लेवल है वो अफसर्स का होता है, उसमें ऑनरेडी कैप्टन आते हैं। तो ये सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर की सैलरी में कितना इजाफा होगा, कितनी बढ़ जाएगी। 100% स्टिक टेबल जारी हुई है। बता दें, वित्त सचिव के अनुसार जो फिटमेंट फैक्टर लगेगा वो कितना लगेगा, मैं आपको टेबल दिखाऊंगा। उससे पहले वित्त सचिव ने क्या कहा है वो जानकारी जरूरी है। पूर्व वित्त सचिव जो हमारे सुभाष गर्ग जी हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, तो क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगना चांद मांगने जैसा है। इसका मतलब 8वें वेतन आयोग में इतना फिटमेंट फैक्टर नामुमकिन है। लेकिन कितना मिल जाएगा, वित्त सचिव जो पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग हैं, उनके मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.62 से लेकर 2.08 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, ये लास्ट होगा। तो उन्होंने बताया कि केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में सिर्फ 10 से 30% तक इजाफा किया जा सकता है। और 7वें वेतन आयोग में 2.57 दिया गया था, यानी जेएसयू जवानों को 2.57 और अफसर को 2.81। लेकिन इस बार ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, सभी को समान मिलेगा। तो उससे केवल कितनी वृद्धि हुई थी, 14.2% की। जो 7वां वेतन आयोग था उसमें 2.57 की वृद्धि करने से हमारे से वेतन में वृद्धि हुई थी वो सिर्फ 14.2% की हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। तो वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा, मैं कुछ आंकड़े दिखाता हूँ, फिर टेबल दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि बेसिक प्लस डीए को मर्ज कर दिया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर कैसे बताया उन्होंने कि कैसे निकालते हैं, कि आपकी बेसिक प्लस डीए उसको मर्ज कर दिया जाएगा। अब डीए उस समय कितना होगा, ये जनवरी 2026 में 62%, जो अभी बढ़ा रहे हैं इस हिसाब से यदि बढ़ाया तो केवल 62% होगा। तो
तो उसको मर्ज करने से आपका नया फिटमेंट फैक्टर बन जाएगा। और उसमें जो 7 पे कमीशन में 14% की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी छठे पे कमीशन में, यानी कि छठे वेतन आयोग में। तो छठे वेतन आयोग में 64% की बढ़ोतरी हुई थी। उसका रीज़न यही था कि डीए 125% था, तो डीए के हिसाब से ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है। तो अब आपकी नई बेसिक क्या होगी वो आप देख लो कि बेसिक प्लस डीए इनटू फिटमेंट फैक्टर। तो यानी डीए 1 जनवरी 26 तक इसी हिसाब से रहा तो सिर्फ पहुंचेगा 62%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये एक्सपर्ट का मानना है। तो इसे बेसिक में मर्ज कर दें तो 1.62 ही निकल कर आता है फिटमेंट फैक्टर। यानी आपकी जो बेसिक बनेगी वो बेसिक प्लस डीए इंटू 1.62 फिटमेंट फैक्टर। तो बेसिक और डीए मर्ज होने के बाद बनेगा। तो वित्त मंत्री जो वित्त सचिव है उन्होंने कहा कि 1.62 के अलावा जो बढ़ोतरी होगी वो 14% से लेकर 54% तक हो सकती है। तो वित्त सचिव ने कहा कि फिटमेंट फैक्टर 1.62 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 2.08 के बीच ही निश्चित सीमित होगा। तो यदि 14% की बढ़ोतरी हुई तो फिटमेंट फैक्टर समझो 1.62, और यदि 2.08 की बढ़ोतरी होती है तो आपकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा 54% का। ये सब अनुमान है, कोई कह रहा है डबल हो जाए, कोई कह रहा है 86%, कोई 100%, ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सैलरी में जो इजाफा होगा 54% होगा। तो वित्त सचिव का आंकलन और उनका कहना है कि जहां तक सरकार दे सकती है वो 2.86 भूल जाओ, वो बस 1.62 से लेके 2.08 लास्ट होगा। तो अभी वित्त सचिव ने जो कहा, तो आपको मैं अब एक टेबल दिखाता हूँ जो मैंने खुद तैयार की है कि उसकी नई जो बेसिक है, नई सैलरी है बेसिक, वो 8वें वेतन आयोग को लागू होने के बाद यानी 1 जनवरी 2026 से क्या होगी, मैं टेबल दिखाता। तो ये मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ। अब इसमें सिपाही की जो बेसिक है 15 साल में वो 21,700 है और नायक की 29,800। जैसा कि इस टेबल में देख रहे हो सभी की अलग अलग है। तो ये पे बैंड 10 तक है। इसी तरह इनका OROP3 में यानी 62% लगने के बाद हो जाएगी 36,400 और OROP यानी 8वें पे कमीशन में इनकी हो जाएगी 44,900 रुपये। इसी तरह से नायक जो 17 साल है उनकी है 27,100 और OROP3 में होगी थी 31 और इनकी बढ़ोतरी हो जाएगी 37, बढ़ के हो जाएगी 37,600। इसी तरह से रैंक वाइज दी हुई है। ये टेबल मैंने हर रैंक की अलग अलग दी हुई है। इससे आप निकाल सकते हो कि किस रैंक की कितनी बढ़ेगी। तो साथियों इस टेबल में एक एक आंकड़ा मैंने स्टिक आंकड़े लिए हैं, इससे ज़्यादा आपकी जाएगी नहीं और इससे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा नहीं। लोग आपको बेशक भ्रमित करें, मैं इस टेबल को डाल रहा हूँ, आप इस टेबल से अपने आंकड़े अपने हिसाब से अपनी जो लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से अलग अलग दिया हुआ है, रैंक वाइज दिया हुआ है। तो इसमें सिपाही से लेके यानी सिपाही की अभी बेसिक क्या है, उसके बाद 1 जनवरी 2026 में यानी 62% डीए लगने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, तो कितना उसका अंतर हो जाएगा। तो साथियों ये बताया कि 10 से लेकर 30% तक ही बढ़ पाएगी, इससे ज़्यादा तो असंभव है। लेकिन लोग क्लास लगा रहे हैं और ज़्यादा साथियों समय का कुछ पता भी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी भी आंट लग सकती है
कि ये बढ़ भी सकती है, तो वो समय बताएगा। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ इसके क्लास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं। जो एक्सपर्ट है वो अपना अपना अंदाज़ा बता रहे हैं, फिक्स नहीं है। तो ये थी आज की जानकारी। साथियों कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।